नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं कृष्ण भक्त मीराबाई के गुरु कहे जाने वाले संत रैदास या रविदास जी की, जिनका मध्यकालीन हिंदी भक्ति साहित्य के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रैदास जी के विचार अपने समय से कहीं आगे के थे। उनके कुछ दोहे इस प्रकार हैं। मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोए मह अल्लाह राम नहीं, कहे रैदास चमार। अर्थात न मुझे मस्जिद से घृणा है और ना ही मंदिर से प्रेम है। रैदास कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि ना तो मस्जिद में अल्लाह ही निवास करता है और ना ही मंदिर में राम का वास है। रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोई, प्रेम न मुख खोले कभू, नैन देते रोए। रैदास कहते हैं कि प्रेम कोशिश करने पर भी छिप नहीं पाता, वह प्रकट हो ही जाता है। प्रेम का बखान वाणी द्वारा नहीं हो सकता। प्रेम को तो आंखों से निकले हुए आंसू ही व्यक्त कर सकते हैं। ऊंचे कुल के कारणी ब्राह्मण कोई न हुए, जऊ जानी ब्रह्म आत्मा, रैदास कही ब्राह्मण सोए। अर्थात मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही कोई ब्राह्मण नहीं कहला सकता। जो ब्रह्मात्मा को जानता है, रैदास कहते हैं कि वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने कु स्वांग बनाया, मारग छाड़ी कु मारग उह के, साची प्रीत बिनु राम न पाया। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए माथे पर तिलक लगाना और माला जपना केवल संसार को ठगने का स्वांग है। प्रेम का मार्ग छोड़कर स्वांग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चे प्रेम के बिना परमात्मा को पाना असंभव है। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। अर्थात रैदास कहते हैं कि किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जाति पाति नहीं है। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं। यहाँ कोई जाति बुरी जाति नहीं है। हिंदू पूजी देहरा मुसलमान मसीती, रैदास पूजी उस राम को जिह निरंतर प्रीति। अर्थात हिंदू मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं और मुसलमान खुदा की इबादत करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं। दोनों ही अज्ञानी हैं। दोनों को ही ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। रैदास कहते हैं कि मैं जिस राम की आराधना करता हूँ, उसके प्रति मेरी सच्ची प्रीति है। नीचम नीच कह मारही, जानत नाही नादान, सबका सिरजनहार है, रैदास एक ही भगवान। अर्थात मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को छोटा समझकर उसे सताता है। रैदास कहते हैं कि नादान मनुष्य यह नहीं जानता कि सभी मनुष्यों को जन्म देने वाला एक ही ईश्वर है। जीवा सो ओंकार जप, हतन सो कर कार, राम मिलही घर आई कर, कही रैदास विचार। अर्थात हे मनुष्य, तू अपनी वाणी से ओमकार का जाप और हाथों से कर्म कर। रैदास कहते हैं कि प्रभु राम स्वयं तुझसे मिलने तेरे घर आएंगे। रैदास जन्मे कऊ हरस का, मरने कऊ का शोक, बाजीगर के खेल को समझत नाही लोक। अर्थात रैदास कहते हैं कि जन्म के समय कैसा हर्ष और मृत्यु पर कैसा दुख, यह तो ईश्वर की लीला है। संसार इसे नहीं समझ पाता। जिस प्रकार लोग बाजीगर के तमाशे को देखकर हर्षित और दुखी होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी संसार में जन्म मृत्यु की लीला दिखाता है। अतः ईश्वर के इस विधान पर हर्षित अथवा दुखी नहीं होना चाहिए।